हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर, मुंबई में रहता हूं। एक बार साल 1985 में जब मैं 13 साल का था, तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुलाष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के अहाते परिसर में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा अहाता आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं अपने अहाते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था। इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर अहाते की ओर अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा तो वह वहीं पर कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, यह देखने कि वह सच में एक महिला है या फिर कोई और। वह मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां भी पहनी हुई थी। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीजों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाजा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, और सच में वहां पर कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहां पर अंधेरे में एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है, सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली।
लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की थी। 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफेद कपड़े पहने हुए देखा, जो वे अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहां अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वो वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। दूसरी कहानी। यह कहानी 2 लड़कियों के बारे में है, जो छुट्टियों में कॉलेज में स्टडी करने के लिए रुकती हैं, पर वहां उनके साथ एक भयानक वाकया पेश आता है। कॉलेज की क्रिसमस की छुट्टियों में कॉलेज में 2 लड़कियां अपने हॉस्टल में अकेली रह रही थीं, क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर पर जा चुकी थीं। वे दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में स्टडी करने वाली थीं, लेकिन वे दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चलाती रहीं। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वो खाना लेने के लिए नीचे चली गई। उसने अपने दोस्त को कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाजा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और वह सोने चली गई। फिर जैसे ही वह सोने वाली थी, उसे गड़गड़ाने के साथ कराहने की आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर पर जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जगह से उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी रूममेट चाबियां लेकर चली गई थी। जैसे जैसे वह आवाज उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। वह डर के मारे सुनती है कि जैसे जैसे घसीटने की आवाज उसके करीब आती गई, लेकिन फिर वह आवाज अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो गई। फिर किसी चीज के दरवाजे पर खरोचने की आवाज आने लगी। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में जा छुपी। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल तक नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोंचने की आवाज लगातार सुनाई देती रही, पर किसी तरह उसे अलमारी में नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोंचने की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाजा खोलने से डर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था, तो उसने उसे मदद के लिए आवाज लगाई। फिर उसे डाकिया के कोदमों की हॉस्टल में आने की आवाज सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में आ रही थी। अचानक उसके कोदमों की आवाज रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन कुछ देर तक तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिये ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। लड़की ने पूछा कि क्या बात है। कुछ नहीं, डाकिये ने कहा, बस जहां हो वही रहो और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाजा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थीं। जब उसने नीचे देखा तो वह डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसके सिर में किसी ने एक कुल्हाड़ी घोंप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पर घिस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। तीसरी कहानी। यह कहानी रवि की है, जो एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाता है, पर वे एक गलत रास्ते से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तब उनका सामना एक भयानक चुड़ैल से होता है। मेरा नाम रवि है। मैं एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी जगह घूमने गया था।
हम कुल 4 मित्र घूमने गए थे। दिन भर हमने खूब मौज मस्ती की और हमें वापस घर लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। मुझे रात की यात्रा शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि रात को मुझे थोड़ा डर भी लगता था। एक तो मेरा घर मेरे दोस्तों के घर से काफी दूर था, ऊपर से वह समय बारिश का भी था, तो रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। पर हम सब कार से घर आ रहे थे तो इतनी चिंता की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे। अब वहां उस जगह एक गाड़ी मात्र भी नहीं थी। यह एक शॉर्टकट है, गाड़ी चलाते हुए मेरे दोस्त ने कहा। मैंने कहा, देख रात का समय पर हमें ऐसे सुनसान रास्तों से नहीं जाना चाहिए। वो बोला, साले तुझे बड़ा डर लगता है, पट्टू कहीं के। सब हंसने लगे, पर मैं चुप था। सभी हंस ही रहे थे कि तभी सामने एक महिला सड़क पर खड़ी दिखी। मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी। हम सब देखने लगे कि इतनी रात को यह महिला इस रास्ते पर क्या कर रही है। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत हो। मैंने कहा कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, जरा सोचो, इतनी रात को कोई महिला इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही होगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं चोरों का कोई गिरोह तो नहीं, जो रात में इस तरह से कहानी रच के लोगों को लूटते हैं और बाद में शायद उन्हें मार भी दे। अरे चलो चल के पूछते हैं, आखिर शायद कोई आसपास के गांव की होगी, मेरे एक दोस्त ने कहा। मुझे उन चुतियों पर इतना गुस्सा आया कि सबको मैं स्वयं ही मार दूं। खुद तो मरेंगे साले, मुझे भी मरवा देंगे। मेरे दोस्त ने उस महिला के पास गाड़ी रोककर पूछा कि कुछ मदद चाहिए क्या माँ जी। उस समय उस महिला का चेहरा दूसरी ओर था, पर जैसे ही वो मुड़ी, मेरे दोस्त ने गाड़ी जोर से आगे भगा दी। हमने उससे पूछा कि क्या हो गया, गाड़ी इतनी तेज क्यों भगाया। वो बोला, अरे तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, उस चेहरे से भयानक तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता बंद था, उस जगह भूस्खलन हुआ था। हम बस टकराते टकराते बचे। मैंने उससे कहा कि देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी मोड़ और चल मुख्य सड़क पर। वो बोला, अरे पर वहां तो वो महिला है ना। महिला वहिला को छोड़, गाड़ी भगा, और कोई भी आए तो गाड़ी मत रोकना। उसने गाड़ी वापस मुख्य सड़क की तरफ बढ़ा दी। हम उसी रास्ते पर आने वाले थे, पर वहां वो महिला नहीं थी। हम थोड़ी आगे गए ही थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज तेजी से गिरी। वो चीज एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा था। मैंने कहा कि गाड़ी तेजी से भगा। तभी हमारे सामने वो महिला खड़ी थी। अब वो हमारी ही तरफ देख रही थी। हमने भी उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तभी उसने अपने सर को अलग किया और अपना सिर हमारी कार पर फेंक दिया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि गाड़ी भगा। हमने पीछे देखा कि वो सिर कट्टी महिला हमारा बहुत ही तेजी से पीछा कर रही थी। पर जैसे तैसे करके हम मुख्य हाईवे पर पहुंचे और हमने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।